Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। एंड देन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। यानी मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। क्लियर। तो देखते हैं, सब आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, है ना भाई। मैटर हमारे चारों तरफ, हमारी सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है वो सब चीज़ें मैटर हैं, जिसका अपना जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना कोई मास होता है, वॉल्यूम होता है, राइट। अब ये डिफरेंट टाइप के स्टेट्स कौन सी हैं, क्लियर। कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं वो हमें देखनी है कि मैटर की कौन सी 3 डिफरेंट स्टेट है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, है ना। मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। कौन सी? नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। यानी ये 3 स्टेट्स डिफरेंट क्यों बनी? यानी मैटर जो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके भी अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं हैं, उनमें डिफरेंट कुछ, उनमें कुछ वेरिएशंस होगा, वो एक दूसरे से कुछ वेरिएशन रखते होंगे, जिसके बेसिस पर स्टेट को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाइड किया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड स्टेट। फर्स्ट स्टेट हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, देख लेते हैं भाई सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड के बारे में देखें यहाँ पे सबसे पहले एक एक्टिविटी आप अगर देखें, या फिर कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, जैसे अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। भाई जितनी भी चीज़ें जो सॉलिड हैं, है ना, जिनकी बाउंड्रीज को, जिनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या हम पेंसिल को जो है थोड़ा सा भी प्रेस करें, या हम उसको किसी तरीके से उसको कंप्रेस करें, तो क्या उसका शेप चेंज होता है? नहीं। उनका एक अपना क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम उसको हैमर से तोड़ें या उसको पुल करें किसी भी सॉलिड चीज़ को, तो क्या होता है? क्या हम उसको उनके आपस में एक दूसरे में उनमें डिफ्यूजन हो सकता है? अगर हम उनमें बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उनको कंप्रेस करते हैं, देन व्हाट हैपन? तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ें, सॉलिड वो हर चीज़ जिसका एक फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। चाहे वो नीडल हो, चाहे वो वुडन स्टिक हो, चाहे आपकी बुक हो, पेन हो, ब्लैक बोर्ड हो, है ना, वॉटेवर, जितनी इस तरीके की चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम ईजिली उनका शेप चेंज नहीं कर सकते, वो सब सॉलिड्स होती हैं, राइट। सो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. We can observe that all these have definite shape, distinct boundaries, fixed volume. That means they have negligible compressibility. यानी हम उन्हें कंप्रेस करके, उनको दबा के, उन्हें प्रेस करके उनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। जब तक कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं करें, तब तक हम सॉलिड्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स की, सॉलिड स्टेट की, सॉलिड थिंग्स की ये प्रॉपर्टीज हो गई कि दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ये मैंने अभी बताया कि सॉलिड्स अपना शेप मेंटेन रखते हैं उनको, जब तक कि बाहर से हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट आर डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप बिकॉज दे आर रिजिड। वो इतने रिजिड, इतने स्ट्रेंथन होते हैं कि हम बाहर से किसी फोर्स को जब अप्लाई करें, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को जब हम तोड़ें, उनको प्रेस करें, तो वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन उनका वॉल्यूम, उनका शेप कभी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हमने एक पेंसिल ली, क्लियर। इस पेंसिल को अगर हम कोशिश करें तो ईजिली नहीं टूटती है, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमने इसको डिफरेंट 2 पीसेज में तो तोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, इसका शेप चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसका शेप, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ब्रेक तो हो गई डिफरेंट पीसेज में, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। क्लियर। देन व्हाट, कंसीडर द फॉलोइंग। अब बाकी चीज़ों को, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग?
वो भी तो एक सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अगर शुगर और सॉल्ट वो भी अगर सॉलिड है तो उनको जब हम जार में रखते हैं तो वो एक जिस चीज़ में हम रख रहे हैं वहाँ पर वो उसी चीज़ का शेप ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई शेप ले लें, अपना कुछ जहाँ जैसा रखा है उसी शेप में एज इट इज़ वो रखे रहेंगे। क्लियर। अब हम स्पॉन्ज की यहाँ पे बात करते हैं। स्पॉन्ज को भी हम जब कंप्रेस करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा दबता है, लेकिन अगेन वो अपना शेप जो है वो कैरी कर लेता है, वापस अपने शेप में लौट आता है। ठीक है, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप तब तक चेंज होगा जब तक हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देंगे अगेन वो अपना शेप वापस ले लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सॉलिड जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। राइट, तो ये हमने देख लिया सॉलिड स्टेट। देन ऑल द अबव आर सॉलिड, ये तो क्लियर हो गया। रब देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, उसी के ये कंक्लूजन यहाँ पे है। अ रबर बैंड A rubber band changes shape under force and regains the shape when the force is removed। जैसे ही हम फोर्स रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो क्या होता है, रबर बैंड अगेन सेम शेप में आ जाता है। जब हम एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो जाकर ब्रेक होता है। ठीक है, अब शुगर और सॉल्ट की बात कर लें। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉलिड का जो अपना शेप है वो रिमेन फिक्स रहता है। जब हम उसमें हाथ डालकर उसको निकाल सकते हैं, है ना, प्लेट या जार में जहाँ भी रखेंगे शेप उनका वही रहेगा। क्लियर। स्पॉन्ज के लिए भी देखिए, अभी मैंने क्लियर किया, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स। जब हम उनके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है जब हम उसको प्रेस करते हैं, और जैसे ही एयर निकल जाती है अगेन स्पॉन्ज जो है वो अपना शेप वापस ले लेता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के जो ये एग्जाम्पल थे शो करते हैं कि रबर बैंड हो, चाहे शुगर सॉल्ट हो, स्पॉन्ज हो, पेंसिल हो, पेन हो, बुक हो, ये सारे सॉलिड्स हैं बिकॉज दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल उनकी कंप्रेसिबिलिटी, है ना, और उनको ईजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड की हो गई। राइट, नाउ हम सेकंड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वो है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को देख लेते हैं क्या बताया गया है। इनके आप सब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखिए क्या बताया गया, फिर अगेन एक एक्टिविटी के थ्रू जितनी भी चीज़ें भाई लिक्विड क्या होती हैं, जो भी वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, हम सबको पता है, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, है ना। अब ये जिस भी कंटेनर, जिस भी बॉटल, ग्लास या कप में रखे जाते हैं ये वही शेप ले लेते हैं। कभी आपने ऑयल की बॉटल को देखा है, ऑयल की बॉटल को अगर इसके अंदर ऑयल फिल कर दिया जाए, है ना, तो ऑयल का भी वही शेप हो जाता है जो उस बॉटल का है। जिस ग्लास में अगर हम पानी भर के रखते हैं तो वो वही शेप ले लेता है जो उस ग्लास का शेप होता है। राइट, तो ये इनका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी यूटेंसिल में रखे जाते हैं ये उसका ही शेप ले लेते हैं। क्लियर, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस में जो डिफरेंट होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। मैंने बताया ना, जिस कंटेनर में रखा जाएगा वही शेप ले लेते हैं, लेकिन अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिसमें रखेंगे उसी का आकार ले लेंगे, लेकिन उनके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड हम उन चीज़ों को कहते हैं जो फ्लो करती हैं, अपना शेप चेंज कर लेती हैं, लेकिन रिजिड नहीं होती हैं। जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, जो भी ईजिली फ्लो हो जाने वाली चीज़ें हैं। क्लियर। देन हमने एक्टिविटीज़ में देखा द सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, यानी जो सॉलिड है और लिक्विड वो लिक्विड में डिफ्यूज यानी इंटरमिक्स हो सकती है। सॉलिड भी लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। हमने शुगर और सॉल्ट का एग्जांपल देखा था। अगर हम शुगर और सॉल्ट सॉलिड है, उन्हें हम वाटर जो कि एक लिक्विड है उसमें मिक्स करते हैं तो इजीली डिफ्यूज हो जाता है। इंटरमिक्सिंग हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी वहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू क्लियर किया था। राइट, और लिक्विड तो आपस में इंटरमिक्स हो ही जाएगा। जैसे हमने इंक ड्रॉप डाली वाटर में तो बोथ द लिक्विड्स आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर। क्लियर। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। इवन गैसेस भी वो भी लिक्विड में डिजॉल्व
हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये दोनों गैसेज अगर लिक्विड जो वाटर हमारा जो मीडियम है, जो लिक्विड है, अगर उसमें गैसेज डिजॉल्व नहीं होती तो कैसे वो एसेंशियल होती सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। क्लियर। तो लिक्विड एक ऐसा मीडियम है, वाटर एक ऐसा मीडियम है, हर कोई भी लिक्विड उसमें सॉलिड्स एंड गैसेस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिफ्यूज हो जाना। राइट। तो ये आपको लिक्विड स्टेट यहाँ पर क्लियर हो गई। देन ऑल लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, ये हमें पता है। ऑक्सीजन अगर गैस अगर किसी भी लिक्विड में अगर मिक्स नहीं होती तो हमारे लिए या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग करना इम्पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या डिसॉल्व होती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग के लिए यूज होती है। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। राइट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड की जो स्टेट है, डिफ्यूजन वाली स्टेट है, वो सॉलिड से ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे, सॉलिड को थोड़ा टाइम लगेगा। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है लिक्विड में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड जो होंगे उनके बीच में शुगर या सॉल्ट या जो भी है अगर उन्हें पानी में मिक्स करते हैं, दे टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस इन कंपैरिजन टू लिक्विड कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। राइट। गैसियस स्टेट को हम देख लेते हैं, क्या बताया गया है इसके बारे में। Yes, gaseous state. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने देखा गैसेस इजीली कंप्रेस की जा सकती हैं सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG कहते हैं, जिसके सिलेंडर होते हैं, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो कंप्रेस्ड गैस के कौन से दो एग्जाम्पल हो गए? एक तो LPG और दूसरा ऑक्सीजन, है ना, जो हॉस्पिटल्स में सिलेंडर में फिल किए जाते हैं, कंप्रेस किए जाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये भी जो है गैस का ही एग्जाम्पल है, इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में क्या यूज होती है? CNG, LPG फॉर कुकिंग इन द our home, our house, and then oxygen in cylinders in hospitals. So due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinders and transported easily. Volumes, इनका जो गैस जो जिनका वॉल्यूम easily जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो छोटे से छोटे स्मॉल सिलेंडर में भी उनको कंप्रेस करके फिल किया जा सकता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। राइट। जब हम अपने गैस के सिलेंडर को देखते हैं अगर हम घर में, तो उसमें 14 लीटर ऑलमोस्ट जो है गैस फिल होती है। उस सिलेंडर में 14 लीटर यानी गैस जो है कंप्रेस करके फिल की जाती है उन सिलेंडर्स में। ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उनको भी वो छोटे से सिलेंडर होते हैं, लेकिन उनमें गैस को, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके इजीली फिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी है वो, उन्हें हाई कंप्रेसिबिलिटी उनका कैरेक्टर है, उनकी प्रॉपर्टी है। क्लियर। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reach our nostrils. भाई जब भी किचन में कुछ पक रहा होता है, कुछ कुकिंग हो रही होती है ना, दाल बॉयल होती है, पकौड़े तल रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना कि क्या चीज़ किचन में कुक हो रही, क्या पक रहा है, वो हमारे नाक तक पहुंचती है ना, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? अब ये क्वेश्चन उठा कि वो स्मेल कैसे हम तक पहुंची, कैसे हमें फील हुआ। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे, है ना। यानी जो खाने के जो पार्टिकल्स थे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दे कंटिन्यूअसली मूव, तो वो एयर के साथ मिक्स होकर
फूड के पार्टिकल्स, उनकी अरोमा जो है वो किचन से बाहर निकली, हम तक पहुंची और दूसरों के घरों में भी पहुंची। क्लियर। तो इस तरीके से जब किसी के किचन में कुछ कुक हो रहा होता है तो आसपास सबको पता चल जाता है कि कोई चीज़ फ्राई हो रही है या बॉयल हो रही है ना। इवन अगर दूध भी जल जाता है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है, राइट। ये हो गई किचन की बातें। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, है ना। जब खाना पकता है तो उसकी भी स्मेल सेकंड्स में हम तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। Gases show the property of diffusing very fast into other gases, राइट। यानी गैसेस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्लियर। तभी तो जो भी चीज़ कहीं से कोई एरोमा आ रही है, किसी भी चीज़ की स्मेल आ रही है, बैड स्मेल या गुड स्मेल जो भी है, वो हम तक कैसे पहुंच रही है? थ्रू एयर। एयर में जो है, एयर क्या है, हमारी चारों तरफ ऑक्सीजन गैस ही तो है ना। तो उसके थ्रू जो, यानी उसमें डिफ्यूजन इतना ज़्यादा है। कम बात हो गई थी पहले कंप्रेसिबिलिटी की, अब ये है उसमें डिफ्यूजन इतना ज़्यादा है कि जैसे ही किसी चीज़, कोई चीज़ उसमें मिक्स होती है, वो डायरेक्टली जो है ईजिली, बहुत ही फास्टर है पहुंचती है। और क्यों? क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी है कि उसकी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। गैसेस की पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम इस प्रॉपर्टी को शो करता है कि गैसेस में डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये आपकी गैस की दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। वाई? बिकॉज ऑफ उनके बीच में हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्लियर। यहाँ पर देखिए कि एक्टिविटीज के थ्रू बताया गया है। इन द गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव about randomly at high speed. Due to at this random movement the particles hit each other and also the wall of container, and the pressure exerted by the gases because of the force exerted by gas particles पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। भाई देखिए, अगर किसी कंटेनर में सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिया गया, हमें पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है ना। जिस कंटेनर में उनको रखेंगे तो उनकी आपस में टकराने की स्पीड भी कम होगी, है ना। उनका मूवमेंट, अगर वो रैंडमली मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, है ना, वॉल, जो कंटेनर की वॉल है उससे टकराएंगे, लेकिन उतना नहीं जितना अदर स्टेट्स ऑफ मैटर में होती है, लाइक लिक्विड एंड गैसेस में, राइट। तो यानी इनका तो फोर्स बहुत कम हो गया, लेस फोर्स हो गया। लिक्विड की बात करें, लिक्विड के बीच में इन कंपैरिजन टू सॉलिड उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कम स्पेस होता है, और वो रैंडमली जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं किसी कंटेनर की वॉल से, जब वो हिट करते हैं तो उनमें जो है उतना ज़्यादा वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं जितना गैस करेगी। हमने सॉलिड में देख लिया बहुत कम, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड देन गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है, स्पीड हाई होती है उनके पार्टिकल्स की, तो वो सबसे ज़्यादा किसी कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे बहुत स्पीड से और बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, है ना। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.